तो इनको किस में गिना जाए? बात यहाँ उठी कि केवल टाइटल से तो हम पकड़ नहीं सकते। टाइटल से अगर पकड़ने जाएंगे तो एक ही जाति में कई टाइटल मिल जाएंगे, एक ही टाइटल वाली कई जातियाँ मिल जाएंगी। तो ये पश्चिमी देशों की नकल करते हुए अगर हम टाइटल पर जाएं तो वहाँ पर जॉनसन, माने जॉन के जितने पुत्र हुए सब जॉनसन कहलाए, और डेविडसन, और डेविड के जितने पुत्र हुए सो डेविडसन कहलाए। तो इस प्रकार से चलेंगे तो वो वहाँ पर अन्य व्यवस्था है, और वहाँ पर जो व्यवस्था है उसको हम यहाँ पर इसलिए नहीं लागू कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ गोत्र परंपरा है, वर्ण परंपरा है। वर्ण के गोत्र और वर्ण दोनों के समानांतर जातियों का विभाजन है, और ये जातियाँ भी ऐसा नहीं कि जिसने जिस कर्म को अपना लिया वह उसी जाति का हो गया तात्कालिक रूप से, ऐसा भी नहीं है। कर्मणा वाले बहुत प्रपंच किए हुए हैं। अब इनके साथ समस्या क्या है, कर्मणा वाले सीधे ब्राह्मण बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति को वो क्षत्रिय या वैश्य आज तक बनाए हुए हमको देखने को नहीं मिला है, वो सीधे ब्राह्मण बनाते हैं। लेकिन जब वो ब्राह्मण बन गए तो उनको अपने अनुसार विवाह इत्यादि जब करने की बात आएगी तो उनको अपने ही समानांतर ब्राह्मण में करना चाहिए, जो कर्म के दृष्टिकोण से ब्राह्मण बना हो, अन्य नहीं। तब वो जन्म की जाति पकड़ते फिर रहे हैं, रिजर्वेशन जन्म की जाति से लेते फिर रहे हैं। और जब ब्राह्मणों भारत छोड़ो के नारे लगते हैं तो फिर वो कहीं दिखते भी नहीं है, वो भारत छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। तो मतलब गाली खाए कौन? ब्राह्मण, जो जन्मना हो। अच्छा, और जो जन्मना ब्राह्मण है अगर वही कर्म भी ब्राह्मण का कर रहा हो तब उसको ब्राह्मण क्यों नहीं मान रहे हो? तो ये समस्या जो है ये इन लोगों ने अपनी उस मूर्खता के कारण उत्पन्न की है, जहां पर एक सतही रूप से यह मान लिया गया कि बहुत अच्छा होगा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको माना जाएगा, उसी जन्म में माना जाएगा, और उन्हीं 10 सालों के लिए माना जाएगा क्या, जिस 10 साल में उसकी वह आजीविका रही। तो ज्ञान जो है वह अनुसंधान, शोध, प्रसारण के दृष्टिकोण से ब्राह्मण का प्रधान कार्य है। ज्ञानाधिकारी ब्राह्मण हुआ, रक्षाधिकारी क्षत्रिय हुआ, व्यापाराधिकारी वैश्य हुआ, सेवाधिकारी शूद्र हुआ। तो जितने भी प्रकार के शास्त्र में कलाएं हैं, विद्याएं हैं, सबका ज्ञान किसके पास हुआ? ब्राह्मण के पास हुआ। यही कारण है जैसे क्षत्रिय भी रक्षाधिकारी हुआ। क्षत्रिय क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा प्रजा की रक्षा करने के लिए। जब युद्ध लड़ेगा तो जब जानेगा नहीं लड़ने तो लड़ेगा कैसे? इसीलिए धनुर्वेद इत्यादि के माध्यम से उसको बताया गया कि तुमको युद्ध कैसे करना है। कौरवों को, पांडवों को किसने धनुर्वेद की शिक्षा दी? आचार्य द्रोण ने, आचार्य कृप ने। तो धनुर्वेदे गुरुर विप्रः, वशिष्ठ जी धनुर्वेद संहिता में कहते हैं धनुर्वेदे गुरुर विप्रः। धनुर्वेद में गुरु कौन होता है? ब्राह्मण होता है। एवं विध जितनी भी विद्याएं हैं शास्त्र में, आप आयुर्वेद देखें वहां महर्षि खारनाद का, महर्षि सुश्रुत का, महर्षि चरक का, ये सब का आपको नाम मिलेगा। अगर आप धनुर्वेद देखें तो वहां महर्षि शार्ंगधर का, वहां महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि वैशंपायन का, ये सब का नाम मिलेगा। यदि आप संगीत नाट्य इत्यादि में देखें तो वहां देवर्षि नारद का, वहां पर आपको जो अपने महर्षि पर्वत हैं उनका, या भरत मुनि का, ये सब का नाम मिलेगा। तो हर विद्या की मतलब 64 कलाएं जब बताई जाएंगी तो आपको उसमें सोने का सारा काम है, स्वर्णकार का, मालाकार का, कुंभकार का, मूर्तिकार का, सबका वहां काम मिलेगा। कोई भी काम छूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो हर जाति की जो आजीविका निश्चित है उसका उपदेष्टा ब्राह्मण होता है। हाँ, ब्राह्मण स्वयं उससे जीविका कमाएगा नहीं, उपदेश कर देगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं, जैसे कोई शिल्पकार ब्राह्मण है, वह शिल्प कर्म से रोजी नहीं कमाएगा, मतलब वह कारुकर्म करके रोजी नहीं कमाएगा। मतलब मूर्तिकार का वह अगर कौशल सिखा रहा है तो वह स्वयं मूर्तिकार बनकर रोजगार नहीं कमा सकता है। वह उपदेश करके उसकी दक्षिणा प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह स्वयं मूर्ति बनाकर बेचने लगे ये उचित नहीं। मतलब वो उसकी आजीविका का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जैसे द्रोणाचार्य जी भी जो युद्ध विद्या सिखा रहे हैं तो वह गुरु होने की दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं, वह वैतनिक सैनिक नहीं बन सकते हैं। सेनापति के रूप में भी कब आए? जब महाभारत के युद्ध में कोई विकल्प नहीं बचा, उनसे श्रेष्ठ कोई योद्धा ऐसा नहीं दिखा दुर्योधन को, तो कहा आप हमारा नेतृत्व करें। लेकिन वो वैतनिक आरक्षी नहीं बन सकते हैं। हाँ, आपातकाल में, युद्ध में, महामारी में, या शास्त्रीय विषयों में जिसकी अनभिज्ञता हो, जिसके पास और कोई काम न बचा हो, तो वो कर सकता है, लेकिन उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। वह ब्राह्मण
जो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के वृत्ति से अपना पेट भरता है उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं माना जाता, उससे पूजा पाठ इत्यादि नहीं कराया जाता, उसको प्रतिग्रहाधिकारी नहीं माना जाता। एवं विध जो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की आजीविका से जीवनोपार्जन करता है उसको भी श्रेष्ठ क्षत्रिय में परिगणित नहीं किया जाता है। तो जिसका जो स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, अपने स्वभाव से नियुक्त जो उसका स्वभावजेन कौन्तेन बद्धस्वेन कर्मणा या सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपना त्यजेत, जन्म से ही जिसकी आजीविका प्रकृति ने जो निश्चित कर दी है उस पर निष्ठा रखने से दो लाभ हैं। पहला यह लाभ है कि परंपरागत रूप से उसमें वह कौशल और निखर कर प्रतिष्ठित होता है। दूसरा लाभ यह है कि उसकी आजीविका समाज के द्वारा सुरक्षित रहती है, उसको रोजगार के लिए आंदोलन करके सरकार को गाली देकर और सरकार से घूस लेकर पटरी नहीं उखाड़नी पड़ती है। ये दो तो तात्कालिक लाभ उसको दिख गए जो लौकिक लाभ है। क्या पहला लाभ? उसको स्वजातिगत कुशलता और कुशलता से जुड़े हुए उपभोक्ताओं की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। जैसे कि कोई सुनार जाति का व्यक्ति है, वह पीढ़ियों से सुनार का काम कर रहा है, तो पीढ़ियों से जो सुनार का काम कर रहा है उसका जो बेटा है वह बचपन से अपने घर में वैसे माहौल वैसे कौशल को देखेगा और वह अपनी प्रतिभा को निखारेगा, एवं उसके पिता पितामह के द्वारा जितने ग्राहकों से संपर्क स्थापित किया गया पुश्तैनी, वह ग्राहक का भी उसको क्षेत्र स्वयं प्राप्त हो गया वंशानुगत रूप से। यह पहला लाभ हुआ। दूसरा लाभ यह हुआ कि उसको घर में बैठी बिठाई आजीविका की प्राप्ति निश्चित रूप से हो गई, उसके लिए अलग से उसको अतिरिक्त परिश्रम समाज में नहीं करना पड़ा। और पारमार्थिक लाभ क्या है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, जिस जाति में, जिस कुल में, जिस मर्यादा के अंतर्गत जिस जीव को भगवान ने भेजा है उस जन्म में उसी मर्यादा का अनुपालन करता हुआ वह जीव परमात्मा की अपने कर्म से ही आराधना कर लेता है। यह पारमार्थिक लाभ हुआ। तो बात उठी कि ब्राह्मण कितने प्रकार के हैं, तो इसकी भी कोई निश्चित संख्या नहीं है। देखो, ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड पढ़ो या जाति भास्कर पढ़ो या अन्य गोत्रावलियां देखो, उसमें कई प्रकार के मिल जाएंगे, लेकिन सामान्यतया दो प्रकार के ब्राह्मण शास्त्र में वर्णित हैं। भविष्य पुराण का आश्रय लें तो दिव्य और भौम, ये दो ब्राह्मण होते हैं। इसमें जम्बू द्वीप से वर्णाश्रम व्यवस्था प्रारंभ होती है, शाकत द्वीप पर्यंत रहती है। शाकत द्वीप जो चरम द्वीप है वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से, चूंकि पुष्कर में तो अभाव हो गया, तो शाकत द्वीप जो चरम द्वीप है वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से उसमें दिव्य ब्राह्मणों की स्थिति, और जो जम्बू द्वीप है जहां से वर्णाश्रम प्रसारित होना प्रारंभ हुआ वहां पर भौम ब्राह्मणों की स्थिति यह शास्त्र वर्णित करते हैं। पुनश्च भौम ब्राह्मणों में विंध्य के विभाजन से पंचगौड़ पंचद्रविड़ ब्राह्मणों की बात आती है। इसी में फिर अलग अलग क्षेत्रगत स्थिति में कोई सारस्वत हो गए, कोई गौड़ हो गए, कोई औदिच्य हो गए, कोई बंग हो गए, कोई कान्यकुब्ज हो गए, कोई मैथिल हो गए, फिर उसी में सरयू पारीण हो गए, और विवादित रूप से किंतु मान्यता के साथ जिनका हम स्मरण करेंगे जैसे भूमिहार, जिझोतिया इत्यादि भी उसी में परिगणित हो गए। तो एवं विध दक्षिण के भी अपने क्षेत्रगत स्थितियों में ब्राह्मणों की उपजातियां होती हैं। अब इसमें एक झगड़ा ये चलता है इन लोगों का, बहुत मैंने देखा है। कुछ शाकद्वीपी भी अन्य के यहाँ घृणा करते हैं, कुछ अन्य भी शाकद्वीपियों से घृणा करते हैं, जबकि शास्त्र में ऐसा कोई लिखित विधान निषेध हमको नहीं मिला है कि शाकद्वीपी कानकुब्ज के यहाँ नहीं खाएगा और कानकुब्ज मैथिल के यहाँ नहीं खाएगा और मैथिल औदिच्य के यहाँ नहीं खाएगा और औदिच्य सरयूपारिण के यहाँ नहीं खाएगा और सरयूपारिण शाकद्वीपी के यहाँ नहीं खाएगा, या इनसे यजन याजन नहीं करवाएगा। ऐसा भी कोई लिखित स्पष्ट निषेध नहीं मिला। ये अपनी एक दंभ की वृत्ति है। दंभ की वृत्ति से क्या होता है कि कहा तो तुम ही तेज तो हम हूं तेज, तो ये इससे नहीं होना है कल्याण। स्वसदाचार में प्रतिष्ठित हो, अपने कुल के गौरव को, गोत्र के मर्यादा को समझें, और केवल नारेबाजी कर देने से हम अपना उद्धार कर लेंगे इस भ्रम से बाहर निकलें। आचार प्रभो धर्म, सदाचार से धर्म है, धर्म से तुम हो, तुमसे धर्म नहीं है। अगर तुम नहीं भी रहोगे तब भी धर्म का मौलिक रूप रहेगा। हाँ, उसके धारक कम या अधिक हो सकते हैं युग के प्रभाव से, लेकिन धर्म ही मिट जाएगा ऐसा संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि धर्म को हम और आप बनाते मिटाते नहीं हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवै विदु ऋषयो नैव देवा, तो भागवत महापुराण में अजामिल प्रकरण देख लीजिएगा। अब बात उठी कि ये समाज ऐसा फंस गया है कि कुछ
कालखंड में कुछ समाज उठते हैं और कहते हैं कि हम पर तो बड़ा शोषण हुआ, बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा हमारे साथ भेदभाव हुआ, तो हमको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो जब उनकी बढ़ोतरी हुई, उनके पक्षधर लोगों का सत्ता पर अधिग्रहण हुआ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कानून बना देते हैं। फिर उन्हीं जातियों का कुछ वर्ग उठकर यह भी कहता है कि नहीं, हम तो श्रेष्ठ क्षत्रिय हुआ करते थे, हम तो ब्राह्मण हुआ करते थे, तो हमको वह सम्मान भी प्राप्त हो, वह गौरव भी प्राप्त हो, हमको वह पूजा पाठ और ये सब जो भी कर्मकांड हैं और मंदिरों में सेवायत है, वो सब अधिकार प्राप्त हो। तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि शोषण किया किसने, शोषित हुआ कौन। इस बीच आ जाते हैं अंग्रेज, आ जाते हैं विदेशी इतिहासकार या विदेशियों के द्वारा प्रभावित इतिहासकार, जो कह देते हैं कि हाँ, ये जो है सो बाहर से सब आए थे और इनको बाहर भगाओ और हम यहां पर रहेंगे और ईसा मसीह का प्रचार करेंगे। तब तक कोई उठकर कह देते हैं कि नहीं, ईसा मसीह तो वैष्णव थे। तो कोई उठकर कह देता है नहीं, शाकत द्वीप तो ईरान से आए थे, शाकत द्वीपीय। तो कोई उठकर कह देता है कि नहीं, शाकत द्वीपीय तो शक मग जो है वो शक जाति के म्लेच्छ होते हैं। और कोई शंकराचार्य बनकर उनको पुरस्कृत करने भी पहुंच जाता है। फिर वही व्यक्ति आगे जाकर बयान भी दे देता है कि नहीं, शाकत द्वीपीय तो ब्राह्मण ही होते हैं, शक नहीं होते हैं, मतलब म्लेच्छ नहीं होते हैं। तो कुल मिला के समाज एक अद्भुत भ्रम में डाला जा चुका है और अधिकारी जन इसका निराकरण करने के स्थान पर तमाशा करते रहते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो चूंकि ब्राह्मण ही ज्ञानाधिकारी है समाज का, और ब्राह्मण ही सभी लोगों को उचित और कल्याणकारी धर्म का या सदाचार का या कौशल का उपदेश करता है पारंपरिक रूप से, इसीलिए आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन करें और किसी भी कौशल का अध्ययन करें, वहां पर आपको गुरु के रूप में ब्राह्मण ऋषियों का कोई न कोई स्थान अवश्य प्राप्त होगा। तो यही कारण है, कई बार यह भ्रम हो जाता है लोगों को कि अमुक ऋषि या तो शूद्र थे या अमुक कार्य करने वाले लोग ब्राह्मण होते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि समाज में दोनों बातें हैं। जैसे एक जाति है बढ़ई, जिसको काष्ठ तट कहते हैं, काष्ठ तक्षक कहते हैं, काष्ठ तक्षा मतलब लकड़ी का कारीगर। तो बढ़ई जाति जो है वह शूद्र वर्ण के ही अनुकूल रहने वाली एक वर्णशंकर जाति है। देखिए, कई वर्णशंकर जातियां जो हैं, अब वर्णशंकर शब्द से लोग चिढ़ जाते हैं कि अरे हमको गाली दे दी। देखो, गाली या सम्मान की बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ परिचय की है। तो शास्त्र में जो काष्ठकार है, काष्ठ तक्षक है या रथकार भी कहा गया है कोशों में, उसको बढ़ई जाति को वर्णशंकर जाति के ही अंतर्गत रखा गया है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके सम्मिश्रण से प्रतिलोम और अनुलोम 2 प्रकार के वर्णशंकर होते हैं। और एक इनसे अतिरिक्त जो देशांतवासी कहते हैं जिनको, ऐसे वनवासी लोग, जिसमें कोल, भील, किरात ये सब की गणना होती है, इनको म्लेच्छवत ही गिना गया है। म्लेच्छवत कहने का तात्पर्य, म्लेच्छ शब्द किसको कहते हैं? जो चंड पराक्रम करने वाले, क्रूर कर्मा, जैसे शिकार करके अपनी आजीविका व्यक्त करना, उग्र कर्मा, क्रूर कर्मा, जिनमें बहुत अधिक उग्रता की भाव हो या जिनका जो जीवन हो बहुत अधिक कठोर हो और जिनमें अधिक शुद्धि अशुद्धि का पारंपरिक बोध नहीं हो या उस प्रकार का अनुशासन नहीं, उनको म्लेच्छ कहा गया। तो म्लेच्छों के 2 प्रकार हो गए, एक जो सनातन के अनुकूल रहने वाले म्लेच्छ हुए और एक जो सनातन के विपरीत जाने वाले म्लेच्छ हुए। ऐसे म्लेच्छ शब्द जो है वह अव्यवस्थित भाषा के लिए भी आया है। ऐसी भाषा जिसका कोई निश्चित व्याकरण प्राप्त नहीं होता हो, उसको म्लेच्छ भाषा के रूप में कहा गया है। जैसे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन ब्रज भाषा भी जो है वह म्लेच्छ भाषा के अंतर्गत परिणत है, क्योंकि उसका कोई निश्चित व्याकरण प्राप्त नहीं होता। महाराष्ट्र में जो मराठी बोली जाती है वह भी म्लेच्छ भाषा के अंतर्गत परिणत है, क्योंकि संस्कृत में आप देखिएगा कैसे लिखते हैं। संस्कृत में लिखिएगा भक्ति, तो उसमें भक्ति में जो तिकार है वह ह्रस्व ई है, लेकिन मराठी में उसमें दीर्घ ही लग जाता है। तो व्याकरण का समर्थन उसे प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कोई नीचे या ऊपर की बात नहीं कह रहा हूँ। व्यवस्थित व्याकरण के साथ देवभाषा, मिश्रित व्याकरण के साथ प्राकृत भाषा और अव्याकरण के साथ म्लेच्छ भाषा, ऐसे कह रहा हूँ। यहाँ म्लेच्छ का अर्थ ईसाई, मुसलमान, यहूदी नहीं बता रहा हूँ अभी। उनमें जो क्रूर कर्मा ऐसे हुए जो शास्त्रीय देवताओं पर निष्ठा न रखते हुए अत्याचारी हो गए, उन्हीं को आजकल हम प्रचलित भाषा में म्लेच्छ कह रहे हैं। बाकी जो शास्त्रीय देवी देवताओं पर निष्ठा रखते हुए सदाचार के प्रति अग्रसर रहते हैं, वो जाति मात्र के म्लेच्छ होने के बाद भी आचरण से हिंदू के रूप में परिगणित हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी जातियां जो वर्ण संकर हैं वह भी शूद्र के ही समतुल्य परिगणित हुई हैं, क्योंकि उनमें यज्ञोपवीत वेदाधिकार की बात शास्त्र में दृष्ट नहीं होती है।
तो इसमें एक विषय यह उठकर आता है कि एक विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों की बात आती है, तो उनको ब्राह्मणों के ही अंतर्गत परिगणित करें या उनको शूद्र वर्ण या वर्ण संकर के अंतर्गत परिगणित करें, इस पर बड़ा हंगामा होता है। तो इस पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह घटित हुई मेरी जानकारी में कि कुछ लोगों ने जो ब्राह्मण नहीं हैं, जो वास्तव में बढ़ई हैं या वास्तव में स्वर्णकार हैं, सुनार हैं, या वास्तव में मालाकार हैं, माली हैं, या कुंभकार हैं, कुम्हार हैं, तो ऐसे अन्य या कांस्यकार, कसेरा, ये सब होते हैं अलग अलग। लक्षकार, लखेरा, जो लाख का काम करते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, जुलाहा, तंतुआय, बुनकर, ये सब बहुत सी जातियाँ जो हैं, उनमें कुछ वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जिसने यह कह दिया कि हम तो ब्राह्मण हैं, और कुछ जो वास्तव में ब्राह्मण थे उनको कह दिया गया कि नहीं नहीं तुम तो बढ़ई हो। तो ये घाल में अब कौन क्या है उसको अपने कुल परंपरा के पूर्वजों के माध्यम से वह सुनना चाहिए, जानना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। रैदास जी यदि ये लड़ने के लिए जाते कि मैं चर्मकार क्यों रहूँगा, मैं तो बनूंगा जगत गुरु, तो उनका उद्धार नहीं होता। मीराबाई कहती कि भाई हम भी जब बनेंगे तुलसीदास जी के समान, तो उनका भी नहीं होता कि शास्त्रकार बनेंगे। भीलनी के जाति में उत्पन्न भगवती शबरी अगर कहते हैं कि हम मतंग मुनि के प्रधान चेलिन हैं, शिष्य हैं, तो हम ही मठ के महंत भी बनेंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे, तो उनका भी उद्धार नहीं होता। बात है स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? परमात्मा की आराधना से होगा। परमात्मा की आराधना कैसे होगी? तो ज्ञान, भक्ति, कर्म अथवा इन तीनों का मिश्रण, यही बताया गया है। तो ज्ञान जो है वह तो तत्काल प्राप्त होगा नहीं, और भक्ति जो है वह भी बहुत सड़क पर मिल नहीं रही है। अब आजकल जो भक्ति नहीं मिल रही है, जहाँ जाओगे सब भक्ति मिलेगी, और सब जगह भक्ति का अलग अलग बना है। भगवती राधिका की भक्ति करनी तो प्रेमानंद जी के पास वो फ्रेंचाइजी है, हनुमान जी की भक्ति करनी है तो बागेश्वर वालों के पास फ्रेंचाइजी है, और शिव जी की भक्ति करनी है तो निकल जाओ उधर दक्षिण भारत में, तो मिल जाएगा जग्गी वासुदेव। और अगर योग मार्ग से भक्ति करना है, योगी बनना है, तो उसकी फ्रेंचाइजी लिया है रामदेव। तो और प्रेमानंद से पहले थे कृपालु, जो कुरान और बाइबल की आयतें और मिथ्स पढ़ा के बताते थे कि राधा कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है। और अगर पक्के ईसाई बनना चाहते हो और एकदम कमांडेंट के साथ भक्त बनना चाहते हो, तो प्रभुपाद के पास भी एक फ्रेंचाइजी है। तो ये तमाम जो हैं मीठी वाणी बोलकर और लोगों को अपनी जादूगरी में मोहित करते हुए जो एक एक देवता की फ्रेंचाइजी पकड़ कर बैठे हैं, अपने आप को पूर्ण गुरु कोई बताए, कोई जगत गुरु बताए, कोई सिद्ध संत बताए, कोई चमत्कारी बताए, कोई त्रिकालदर्शी बताए, और तमाम तरह की जो उपाधियां लगी हुई हैं, कि फ्रेंचाइजी बाबाओं से काम नहीं बनने वाला। काम कैसे बनेगा? तुम जो अपना करोगे वही अपना भरोगे, और ये जो करोगे और भरोगे तो कुछ भी करोगे तो नहीं चलेगा। कैसा होना चाहिए? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ऐसे करोगे तो चलेगा, और ऐसे करते हुए चलोगे और बहुत बाबा की संगति नहीं भी करोगे तब भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है वह सर्वभूत हृदयस्थ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो यहाँ पर हम यह बता रहे थे कि जो जाति के बढ़ई हैं उनको स्वीकार करना चाहिए कि हम बढ़ई हैं, और हमारी जो साधना है, आराधना है, वह उसी लकड़ी की आरी में, वो लकड़ी चीरने वाली आरी में और अपनी कुल्हाड़ी में ही हमारी आराधना है। जो शंकराचार्य जी का परिव्राजक दंड होता है ना, और जो एक बढ़ई की कुल्हाड़ी है, दोनों परमात्मा ने ही प्रदान किए हैं। दोनों परमात्मा ने यही प्रदान किया कि ये तुम्हारी आराधना का मार्ग हुआ पुत्र, और ये तुम्हारी आराधना का मार्ग हुआ पुत्र। शंकराचार्य जी का जो ब्रह्मदंड है वही बढ़ई का जो बढ़ई की जो आरी है, कुल्हाड़ी है, कर्म योगी के लिए दोनों में भेद देखना नहीं है। एक संगीतज्ञ की, जो नट जाति का संगीतज्ञ होगा, उसकी वीणा में, उसकी मुरली में भी वही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। एक जो चर्मकार जाति का व्यक्ति चमड़ा धोने की कठौती रखता है, उसकी कठौती में वही भगवान प्रतिष्ठित है। एक जो माला का, जो माला गूंथ रहा है ना, उसके माला के सुई धागे में, एक जो हथकरघा जो चला रहा है या तकली जो काट रहा है, सूत काटने वाले बुनकर के उस तकली में, वहाँ भगवान की प्रतिष्ठा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कन्या संक्रमण होता है सूर्यदेव का कन्या राशि में, तो हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं।
और भी चांद्र तिथि भिन्न है, लेकिन सौर मत में देखें तो कन्या संक्रांति में हम भगवान विश्वकर्मा का पूजन करते हैं। और विश्वकर्मा भगवान के हाथ में कौन सा औजार नहीं दिखता है? सब दिखता है। आप अब कोई ये मत कहना कि तुम शंकर द्रोही हो गए, शंकराचार्य के द्रोही हो गए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। भाव है, जिस वर्ण का, जिस आश्रम का भगवान ने जो निर्दिष्ट किया है अनुशासन, उसी मर्यादा में रहता हुआ वह परम कल्याण का पात्र बन जाता है, परम कल्याण का भागी बन जाता है। ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो पांचाल संज्ञक, पांचाल देशोद्भूत विश्वकर्मा वंशीय कुछ ब्राह्मणों की बात मिलती है। अब इसमें क्या है कि बहुत से बढ़ई और बहुत से इस प्रकार के वर्ण संकर या शूद्र वर्ण के समानांतर जिनकी स्थिति है वो भी स्वयं को ब्राह्मण बताने लग जाए, तो ये प्रत्यवाय है, ये दोष है। आपको उनकी पहचान लेकर या उनको आपकी पहचान लेकर कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। आपको स्वकर्म निष्ठा से ही कल्याण की प्राप्ति होगी। किसी को बुरा लगे तो कोई मुकदमा करे, तो कोई कमेंट में गालियां दें, इससे तथ्य नहीं बदलता है, इससे शास्त्र का मर्म और शास्त्र को बताने में हमारी अधिकारिता नहीं बदलती है। तो क्या है इसमें कि ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो ब्रह्मखंड है उसका 10वां अध्याय हम ग्रहण करेंगे और वहां से आपको कुछ बातें बताएंगे। हमारे पास ब्रह्मवैवर्त पुराण तो उपलब्ध है प्रकाशित रूप में, लेकिन अभी सामने उपलब्ध नहीं है, तो आपको हम वहाँ से संदर्भ दे दिया हमने, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 10वें अध्याय का आप स्मरण करेंगे तो वहाँ पर विभिन्न जातियों का विश्वकर्मा भगवान के माध्यम से प्राकट्य वर्णित है। तो ब्राह्मणो बाहु देशाच्च वान्यः क्षत्रिय जातयः उरु देशाच्च वैश्याश्च पादतः शूद्र जातयः तासाम संकर जातेन बभूर वर्ण संकराः, ये सब बातें आती हैं। तो बहुत सी जातियों का इसमें हो गया। गोप नापित भिल्लाश्च तथा मोदक कुबरो तांबूल स्वर्णकारो च वणिक जात एवं एत्येव माद्या विप्रेंद्र सच्छूद्रा परिकीर्तिता। इसमें एक बात है, शूद्रा विशोस्तु करणम वष्ठो वैश्य द्विजन्मनो। शूद्र वर्ण की माता हो, वैश्य वर्ण का पिता हो तो कर्ण जाति का जन्म होता है। वैश्य वर्ण की माता हो और ब्राह्मण वर्ण का पिता हो तो अंबस्थ जाति का जन्म होता है। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण का पिता हो और वैश्य वर्ण की माता हो तो जन्म होता है माहिष्य का, और अगर क्षत्रिय वर्ण की माता हो और ब्राह्मण वर्ण का पिता हो तो शायद मूर्धावसिक्त उसका जन्म होता है, इसका जन्म होता है। तो इस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जो हैं उनके 9 संततियों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। उनमें कौन कौन है? मालाकार, शंखकार, कर्मकार, कुविंदक एक प्रकार का बुनकर होता है, कुंभकार, कांस्यकार, सूत्रकार, चित्रकार और स्वर्णकार। तो ये जो हैं वर्ण संकर जातियां हो गई 9। इनका जन्म कैसे हुआ? तो कहते हैं विश्वकर्मा च शूद्रायाम वीर्याधानम चकारसः ततो बभूवुः पुत्राश्च नवैते शिल्पकारिणः मालाकारः शंखकारः कर्मकारः कुविंदकः कुंभकारः कांस्यकारः षडेते शिल्पिनां वराः सूत्रकारः चित्रकारः स्वर्णकारः तथैव च पतितास्ते ब्रह्मशापा दयाज्या वर्णशंकरा। तो इन 9 में से पहले जो 6 बताए, सूत्रकार, चित्रकार, स्वर्णकार को छोड़कर जो पहले 6 बताए वो प्रवर शिल्पी बताए गए, मतलब शिल्पियों के क्रम में उनकी ऊपर गणना है। और इन तीनों को ब्रह्म शाप लगा था, सूत्रकार, चित्रकार, स्वर्णकार को। इसके कारण इनको अवर शिल्पी में गिना गया। प्रवर और अवर भेद से ये 2 हो गए। तो शौनक जी ने पूछा है सूत जी से कि ये भगवान विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने शूद्र वर्ण में क्यों गर्भाधान करके इन संततियों को जन्म दिया और ब्रह्मशाप इत्यादि की क्या बात हो गई, ये बताइए। तो सौती मतलब सूत जी के पुत्र जो उग्रश्रवा हैं वो वर्णन करते हैं कि घृताची कामतः कामम वेशम चक्रे मनोहरम ताम पश्यद विश्वकर्मा गच्छन्तिम पुष्करे पथि आगच्छत तद विलोक्याच प्रसादोत्फुल्ल मानसः ताम ययाचे च श्रृंगारम कामेन हृतचेतन। देवताओं के पास जो दिव्य भोग का अधिकार होता है उसमें वह अप्सराओं का उपभोग भी करते हैं। तो घृताची नाम की एक अप्सरा को भगवान विश्वकर्मा ने जाते हुए देखा तो उसके प्रति उनका मन आकृष्ट हुआ और उन्होंने उससे संतति की कामना की। विश्वकर्मा जी ने कहा कि ऐक्वयासि ललिते मम प्राणाधिके प्रिय मम प्राणाश्चापहृत्य तिष्ठ कामते क्षणम शुभे। हम तुम्हारे साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से तुम हमारे पास प्रस्तुत हो जाओ। इस प्रकार से जब भगवान विश्वकर्मा ने अपने पास उसको आमंत्रित किया तो घृताची ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते अब तुरंत। क्यों कि
अद्याहम कामपत्नी च गुरुपत्नी तवाधुना त्वयोक्तम धुनेदम च पठितम कामदेवतः विद्यादाता मंत्रदाता गुरुर्लक्ष्य गुण पितुः मातु सहस्र गुणवान नास्त्यन्यस तत्समो गुरु। तो ये क्या कह दिया इन्होंने। अब अप्सराओं के साथ क्या है कि जिस समय उनका प्रेमानुबंध जिसके साथ होता है वैसे ही व्यवहार में उनकी आसक्ति हो जाती है। ऐसे अप्सराओं को किसी एक निश्चित पति की प्राप्ति नहीं होगी, यही नियम है। अप्सराओं को इसीलिए स्वरवेश्या की संज्ञा भी दी गई है और उनको उपदेवी कोटि में, अष्टनायिका कोटि में उनको रखा गया। यही कारण है कि अप्सराओं से मनुष्य भी अगर उतने सिद्ध हो जाएं तो विवाह इत्यादि कर सकते हैं। भूत डामर इत्यादि में ये सब बातें भगवान क्रोध भैरव ने वर्णित की हैं। तो उस समय जब भगवान विश्वकर्मा ने आमंत्रित किया अपने पास घृताची को, तो घृताची ने मना कर दिया। घृताची ने इसीलिए मना कर दिया क्योंकि कहे कि अभी हमारा अनुबंध किसी अन्य के पास है। कामदेवालयम यामी कृतवेशाच तत्कृते, हम अभी कामदेव के पास जा रहे हैं और आज कामदेव की पत्नी के ही रूप में हमारी प्रतिष्ठा होगी। इसीलिए एक बार वह अनुबंध पूरा हो जाए, उसके बाद अन्य किसी काल में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और आज मैं कामदेव की पत्नी हूँ, इसीलिए आपकी गुरुपत्नी के मैं समान हो गई, क्योंकि आपको जो है त्वयोक्तम अधुनेदम च पठितम कामदेवतः। क्योंकि विश्वकर्मा भगवान ने जब बुलाया अपने पास घृताची को, तो एक बात कहा उन्होंने कि मुझे बहुत देवताओं से बहुत कुछ प्राप्त हुई है। मृत्युंजय भगवान के वरदान से मैंने मृत्यु की कन्या पर विजय प्राप्त की और कुबेर जी के भवन से हमने कुबेर जी का धन प्राप्त किया। मतलब मेरे पास सभी देवताओं के प्रधान प्रधान रत्न उपलब्ध हैं। और वरुण जी के माध्यम से हमने रत्न की माला प्राप्त की और सुंदर स्त्रियों को वायु से प्राप्त किया। और वहनी मतलब अग्नि से हमने उसके द्वारा तपाए हुए दिव्य निर्मल वस्त्र प्राप्त किए। और हमने कामदेव से श्रृंगार शिल्प की विद्या ग्रहण की है और कुछ चंद्रमा से भी प्राप्त किया। काम शास्त्रम कामदेवाद्योषित रंजन कारकम श्रृंगार शिल्पम यत्किंचित लब्धम चंद्राच्च दुर्लभम। तो ये सब हमने प्राप्त किए हैं, ये सब हम तुमको प्रदान करेंगे। तो आपने अभी कहा कि हमको कामदेव से श्रृंगार शिल्प की कला प्राप्त हुई है, इसीलिए आज हम जब कामदेव के अनुबंध में हैं तो आपकी गुरुपत्नी के समान हम हो गए, क्योंकि त्वयोक्तम धुनेदम च पठितम कामदेवतः। और इस हिसाब से आपके गुरु के समान हो गए कामदेव, तो हम गुरुपत्नी के समान हो गए। तो इसीलिए आपको दोष लग जाएगा आज, ये कह दिया घृताची ने। तो विश्वकर्मा को क्रोध आ गया कि भाई सीधे सीधे अगर मना करना है तो मना कर दो, तुम हमको गुरुपत्नी गामी और इस प्रकार से क्यों दिखाना चाहती हो। कह दिया कि भाई आपको कुंभीपाक नरक जाना पड़ेगा और आपको एक कल्प तक यहाँ पर अग्नि कुंभीपाक में गुरुपत्नी गमन का दोष लग जाएगा, तो इतना मत बताओ। उन्होंने शाप दे दिया कि घृताची वचनम श्रुत्वा विश्वकर्मा रुरोषताम शशाप शूद्र योनिम च ब्रजेति जगती तले, कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और शूद्र वर्ण में जन्म लेना पड़ेगा। तो उस स्वर्ग की अप्सरा को विश्वकर्मा के शाप से स्वर्ग परिभ्रष्ट होते हुए लभ जन्म भवे त्वं च स्वर्ग भ्रष्टो भवेति च स्वर्ग भ्रष्टा भव। इस प्रकार से पहले जब शाप मिला इधर कि शशाप शूद्र योनिम च ब्रजेति जगती तले, तो घृताची को क्रोध आ गया। बोला कि हमने तो आपको केवल एक धर्म का उपदेश किया, एक आपको मर्यादा का बोध कराया, तो आप उल्टा हमें ही शाप देने के लिए आ गए। तो जाइए हमारे शाप से आप भी स्वर्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो स्वर्ग भ्रष्टा भव और स्वर्ग भ्रष्टो भव, दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। तो भारत में फिर वह इधर घृताची गई कामदेव के पास, उन्होंने अपना जो अनुबंध था उसको पूर्ण किया, फिर उनको शाप के वशीभूत होकर पृथ्वी पर आना था। तो गोप मदन गोप की पुत्री के रूप में प्रयागराज में उसका जन्म हुआ। मदन नामक एक गोप बंधु के कुल में घृताची का जन्म हुआ, जहाँ प्रयागराज में जन्म हुआ। तो वहाँ पर 100 वर्षों तक वहाँ भी जाति स्मरा तत्प्रसूता बभूव च तपस्विनी वरम न बब्रे धर्मिष्ठा तपस्यायाम मनोदधौ। उस अप्सरा को अपने पूर्व जन्म की घटना स्मरण थी, इसीलिए वहाँ पर उसने विवाह न करके तपस्या का चिंतन किया और गंगा जी के तट पर 100 दिव्य वर्षों तक उसने तपस्या की। और फिर उनको जब संतति हो गई, 9 पुत्रों का हो गया। वीर्येण सुरकारोश्च नव पुत्रान प्रसूयसा पुनः स्वलोकम गत्वा च सा घृताची बभूव। तो अब ये कैसे हुआ, शौनक जी ने पूछा कि भाई आपने कहा कि विश्वकर्मा जी को भी घृताची ने शाप दे दिया और घृताची को विश्वकर्मा जी ने शाप दे दिया, तो विश्वकर्मा के शाप से मदन गोप की पुत्री के रूप में प्रयागराज में तो घृताची का पुनर्जन्म हुआ, और विश्वकर्मा जी का क्या हुआ। तो जब अप्सरा ने विश्वकर्मा जी को शाप दिया तो वो चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर वो चिंता व्यक्त करने लगे कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो गया। बोले ठीक है, तुम ब्राह्मण बनकर जन्म लोगे
और ब्राह्मण बनकर जो गृहस्थ व्यक्ति हैं और जो राजा हैं उनका शिल्प कर्म तुम करोगे। ये ब्रह्मा जी ने कहा, किसको? विश्वकर्मा जी को कहा। तो नत्वा स्तुत्वा च ब्रह्माणं कथयामास तां कथां ललाभ जन्म ब्राह्मण्यां पृथिव्याम् आज्ञया विधेह स एव ब्राह्मणो भूत्वा भुवि कारुर्बभूवः।कारु कर्म मतलब शिल्पकार के रूप में ये जो विश्वकर्मा भगवान हैं उनका पुनर्जन्म हुआ। और ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य रचनाएं वो करते, राजाओं के ऐसे महल बनाते, सेठों के ऐसे हवेलियां बनाते, लोगों के ऐसे घर बनाते कि लोग कहते ये क्या प्रतिभा है भाई, ये क्या दिव्य रचना है। तो उनका बहुत नाम हो गया। तो एक राजा ने उनको कहा कि जरा प्रयाग जी के तट पर, हमारा गंगा तट पर एक बढ़िया महल बना दीजिए। तो उन्होंने महल बड़ा दिव्य निर्माण करवाया। तो वहाँ पर जब घृताची आई थी, तपस्या करती थी गंगा तट पर, तो स्नान करने के लिए आई, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और चूंकि दोनों देवांश हैं, देवता के ही स्वरूप हैं, तो अपना पूर्व काल स्मरण किया और वहाँ पर वो अपना परिचय देते हैं कि हे रंभे, मैं वही विश्वकर्मा हूँ जिसने तुम्हें शाप देकर यहाँ भेजा, और देखो तुम्हारे शाप से हमको भी आना पड़ा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर तुमसे संतान की प्राप्ति करनी है। तो उस जो गोप कन्या के रूप में जो रंभा, ये जो घृताची है, वह कहती है कि उस समय तो हम कामदेव की पत्नी थे उस दिन के लिए अनुबंध में, और अभी हम तपस्विनी के रूप में हैं, और बताइए गंगा के तट पर इस प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं। हे विश्वकर्मन, ये पुण्य क्षेत्र है, भारत क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी काम किया जाता है, जो भी क्रिया हो अच्छी बुरी, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भारत में जन्म हो गया और मनुष्य के रूप में आ गए तो अपने उद्धार का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम मोक्ष की इच्छा से गंगा जी के तट पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम काम क्रीड़ा के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए आप भी मन को शांत कर लें। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो घृताची के ऐसे वचन को सुनकर विश्वकर्मा जो है वो वायु का रूप धारण कर लेते हैं और मलय पर्वत पर ले जाते हैं कि चलो गंगा जी के तट से यहाँ तुमको दूर ले जाते हैं, और मलय पर्वत पर जहाँ चंदन का आलय है, चंदन के जंगल है ना मलय पर्वत पर, वहाँ पर ले जाकर 12 वर्षों तक उसके साथ रहते हैं। और ज्ञान युक्त 9 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया है। कौन कौन? कृत शिक्षित शिल्पांश, जिनकी शिल्प कला बड़ी उत्तम थी, साक्षात विश्वकर्मा के 9 पुत्रों ने जन्म लिया। और जो ज्ञान युक्त थे तो और पूर्ण युवावस्था इत्यादि से युक्त जो थे, पूर्ण प्राक्तनतो युज्ञान बल युक्तान विचक्षणान मालाकारान कर्मकारान शंखकारान कुविंदकान कुंभकारान सूत्रकारान स्वर्ण चित्रकारान तथा, और उनको वरदान देकर और अपने घर में उन्होंने स्थापित किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसमें 3 जो हैं पुत्र, स्वर्णकार, सूत्रकार और चित्रकार, ये जो हैं उनको ब्राह्मणों का शाप लगा था, बाकी को तो नहीं लगा। ब्राह्मणों का शाप क्यों लगा? तो स्वर्णकार स्वर्ण चौर्याद ब्राह्मणानाम द्विजोत्तम बभूव पतितः सद्यो ब्रह्म शापेन कर्मणा। जब ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए प्रस्तुत हुए तो जिस जाति का जो काम है वही सहयोग करता है। अभी जैसे हमको भी यज्ञ करना है तो उसमें सहयोग के लिए उन जातियों का हम ले रहे हैं। हाँ, अब कुछ लोगों ने देखा मुझे वो लकड़ी चीरते हुए तो कहा कि आप तो उनका काम करने लगे। तो आजीविका के लिए काम नहीं कर रहे हैं, देवता की सेवा के लिए उसका सहयोग कर रहे हैं। वो भी अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा दो भी, हम भी थोड़ा सहयोग कर दिए, जल्दी काम होगा इस भाव से। तो हम अवैतनिक सहयोग, और उनको उस सेवा का वेतन मिलेगा, धन मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो यज्ञ इत्यादि में स्वर्णकार का काम क्या है कि स्वर्ण के आभूषण तैयार करके स्वर्ण की प्रतिमा बना कर दे और उसका उचित मूल्य पारिश्रमिक प्राप्त करे। चित्रकार का काम क्या है? देवताओं के सुंदर चित्रों का निर्माण करे। सूत्रकार का काम क्या है? अच्छे अच्छे कपड़े बुनकर वहां पर प्रस्तुत करे। और यज्ञ के लिए काष्ठ इत्यादि का भी वहां पर है प्रबंध, यज्ञ काष्ठ इत्यादि के लिए। तो स्वर्णकार ने स्वर्णस्तेय, स्वर्ण को चुराने के कारण, सूत्रकार ने यज्ञ के सामग्रियों को उचित समय पर तैयार नहीं देने के कारण, और चित्रकार ने देवताओं के चित्र व्यत्यय के साथ, व्यतिक्रम के साथ, थोड़ा उलट फेर के साथ, अशुद्धि के साथ बनाने के कारण शाप प्राप्त किया। तो ये सब हो गया। और इसके बाद फिर अलग अलग वर्ण संकर जातियों से ही इन्होंने फिर आगे संततियों को उत्पन्न किया है, जिसकी आगे हम आपको कभी चर्चा सुनाएंगे, कभी आपको और आगे बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी प्रकार के जैसे म्लेच्छात कुविंद कन्यायाम जोला जातिर्बभूव, एक शब्द है जोला, हिंदी में उसको कह देते हैं जोल्हा, मतलब मुसलमानों के लिए वह शब्द प्रयोग होता है, विशेष करके बिहार झारखंड के क्षेत्रों में। तो संस्कृत में है जोला, मतलब म्लेच्छ पिता हो, और बुनकर जाति की कन्या में अगर वह संतति उत्पन्न करे तो उससे जोला जाति का प्रादुर्भाव होता है। तो ये भी एक हमने आपको इसी में बता दिया। तो जो विश्वकर्मा के वंशज हैं, आवश्यक नहीं कि सभी ब्राह्मण हों,
पहली बात आप इसको ऐसे समझें। अब जैसे जो तक्षकार हुए, या जिसको हम कहते हैं काष्ठ तक्षा बढ़ई, अब उनका जन्म कैसे होगा? अथवा जिनको हम कह देते हैं जो हैं स्वर्णकार, तो उनका जन्म कैसे होगा? तो एक तो हमने विश्वकर्मा के वंश के अंतर्गत बता दिया कि स्वर्णकार का यह हो गया। अब कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनका जो पारंपर्य है वो किसी और प्रकार से मिलता है। जैसे महाराज अजमेर से भी कुछ स्वर्णकार अपना संबंध बताते हैं कि अजमेर जी जो हैं, जो चंद्रवंशी राजा हुए अजमेर, उनसे हमारा संबंध है। तो हमारे वंश में जैसे मान लीजिए कि कोई राजा हुआ तो उस राजा की सभी संततियां राजा ही बनेंगी, आवश्यक नहीं है। या उस राजा के सभी पुत्र जो हैं वह एक ही प्रकार के काम में कुशल होंगे, यह भी आवश्यक नहीं है। राजा के खजाना को देखने के लिए भी परिवार का कोई व्यक्ति होगा, राजा की घुड़शाला को देखने के लिए भी कोई होगा, राजा के हाथियों को देखने के लिए भी कोई होगा। तो कालांतर में अब गद्दी के तो सभी अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन उन विभागों के विभागाध्यक्ष, कोई सेनाध्यक्ष हो जाए, कोई कोषाध्यक्ष को हो जाए, कोई गजाश्वाध्यक्ष हो जाए, कोई गोपालन का अध्यक्ष हो जाए, तो ये सब अलग अलग अध्यक्ष भी हो जाते थे। तो उनसे भी कुछ कुछ परंपराएं जुड़ जाती हैं जो कालांतर में उन जातियों के कर्म के रूप में प्रसिद्ध होती गई। किंतु ये समझना चाहिए कि अगर यज्ञोपवीतादि की अविच्छिन्न परंपरा प्राप्त नहीं हो रही हो, अगर इसकी जो परंपरा है वेदाध्ययन की या कम से कम यज्ञोपवीत इत्यादि सूत्र मात्र की परंपरा भी अगर नहीं टिकी हुई हो, तो उस स्थिति में उनके द्विजत्व का ह्रास हो जाता है, उनके ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का उनका नाश हो जाता है। तो इसीलिए जो अब जैसे हमने आपको बढ़ई का उदाहरण दिया, तो रथकार जो है, अब रथकार शब्द से भी इनका होता है। तो रथकार क्या है? रथकारम माहिष्येण करणीयाम जातम रथकार, ये महिधराचार्य जी कहते हैं। तो कर्ण जाति की माता हो और माहिष्य जाति का पिता हो, उससे रथकार जाति का जन्म बताते हैं। अब कर्ण जाति क्या है? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कर्ण जाति क्या है और माहिष्य जाति क्या है। अगर क्षत्रिय वर्ण का पिता हो और वैश्य वर्ण की माता हो, उससे माहिष्य जाति का जन्म हुआ। वैश्य वर्ण का पिता हो और शूद्र वर्ण की माता हो तो कर्ण जाति का जन्म हुआ। अगर माहिष्य जाति का पिता हो और कर्ण जाति की माता हो, तब उससे रथकार जाति का जन्म हुआ। ये भी आपको स्मृति पुराणों का अनुशीलन करने पर प्राप्त होगा। हाँ, अब ये जरूर है कि कायस्थों में, अष्टविध कायस्थों में कहीं अंबष्ठ और कर्ण की बात भी आती है। अब अंबष्ठों में कुछ प्रभेद जो है वह तो आपको हो गए वर्णशंकर वाले अंबष्ठों का, मतलब पिता ब्राह्मण और माता वैश्या, ये अंबष्ठ हो गए, या पिता वैश्य माता शूद्रा, ये कर्ण हो गए। और कुछ का आप ऐतिहासिक प्रमाणों का अनुसरण करें, जो कि हमने पहले कायस्थों पर एक वक्तव्य दिया था, तो उसमें जितने हमारे पास प्रमाण उपलब्ध थे वो हमने दिया। उसके बाद अन्य बहुत से कायस्थों से हमारी वार्तालाप हुई, कुछ प्रमाणों का और भी चिंतन किया गया, उनके द्वारा कुछ भेजे गए, कुछ हमने भी पढ़ा। तो सब मिला जुला कर यह बात समझ में आई कि बंगाल इत्यादि के जो कायस्थ हैं उनमें जो है वह, जब रघुनंदन भट्टाचार्य ने जब वो दो ही विभाग किए अधिक संक्रमण बढ़ने के कारण कि एक होंगे ब्राह्मण एक होंगे शूद्र, तो उसमें जो है बीच के क्षत्रिय वैश्यादि में भी जो है वह उनको कुलीन के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन पूर्णतया उनके छात्र धर्म और जो वैश्य धर्म है उसमें निष्ठा नहीं देखने को मिलती। तो ऐसी स्थिति में शेष लोग उनसे जो पारिवारिक व्यवहार है, संसर्ग इत्यादि का बहिष्कार करने का या उस प्रकार से बचने का प्रयास करते हैं। उनके आपसी विवाह आपस में ही बंगाली सभ्यता के अनुसार आपस में होते हैं। बंगाली वाले बाहर नहीं करते, बाहर वाले बंगाली वालों में नहीं करते हैं। ये अपनी एक सामाजिक व्यवस्था उनकी हो गई थी रघुनंदन भट्टाचार्य के बाद से। तो जिसमें कर्ण और अंबष्ठ इनको वर्णशंकरत्व के रूप में स्थापित करते हुए भी कहीं कहीं उनकी परंपराएं देखने को मिली हैं, और कहीं कहीं शुद्ध क्षत्रिय कुल के अंतर्गत भी उनकी बात जो है वह अलग अलग आचार्यों के मत में अलग अलग पद्धतियों में प्राप्त हो जाती है। इससे हम मुख नहीं मोड़ सकते इस बात से। तो इसीलिए जब हम इन बातों पर चिंतन करें तो उसमें प्रधानता दोनों पक्षों की होनी चाहिए। एक जो शास्त्र का प्रमाण हमारे विषय में क्या बता रहा है, और दूसरा लोक व्यवहार में जो कुल परंपरा प्राप्त शिष्टाचार है उसका पक्ष क्या दिख रहा है। तो ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। अब रथकार जाति का, अब कुछ लोग क्या करने लगे हैं कि अपने आप को रथकार बोलने के बाद ब्राह्मण बोलने के चक्कर में कह देते हैं कि आदि शंकराचार्य जी जो हैं वह भी विश्वकर्मा जातीय ब्राह्मण थे।
तो ये सही बात नहीं, ये उचित बात नहीं। क्योंकि देखो, बात वही करो, वैसी ही करो जिसका निष्ठापूर्वक, शोधपूर्वक संसिद्धि जिसकी हो सके। अब आदि शंकराचार्य जी को विश्वकर्मा तु ब्राह्मण, इस प्रकार से कुछ एक फर्जी ही श्लोक लगाकर बोलने लग जाते हैं कि आदि शंकराचार्य जी विश्वकर्मा ब्राह्मण थे, पांचाल ब्राह्मण थे, तो जांगिड़ ब्राह्मण थे, तो ये ब्राह्मण थे, पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। जबकि उनके जो गांव की बात है, कालटी ग्राम की बात है, वहाँ उनके जो कुटुंबी गण ब्राह्मण है वो सब वहाँ आज भी बहुतायत से मिल जाएंगे आपको। ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रमाणों से उनकी सिद्धि हो जाती है। तो अपने से श्लोक बनाकर, और एक कुर्मी जाति में भी कुर्मी संज्ञाम लभंते तो क्षत्रिय ऐसा करके कोई नया ही श्लोक बनाकर ले आते हैं लोग। तो अपनी अपनी जातियों के अपने अपने श्लोक बनाकर घुसाने लगे, बताने लगे यहाँ पर यह है, वहाँ पर यह। एक तो गोरखपुर का कोई कायस्थ था, उसने कायस्थों को ब्राह्मण ही घोषित कर रखा था, अलग से कोई किताब ही उसने छाप दी अपने मन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, और इससे उठाया, इससे उठाया, ये पुराण है, ये तंत्र है, यहाँ से बोलने लग गया। तो ऐसा विप्लव जो है वह समाज के हित में नहीं है, न लौकिक दृष्टिकोण से और न पारलौकिक दृष्टिकोण से। हाँ, अब उसमें क्या है, छांदों की श्रुति इत्यादि में कहीं रथकार शब्द का वर्णन दिखाकर कहते हैं देखो हमारा भी वर्णन है। अरे भैया, तो उन्हीं श्रुतियों में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, रथकार ऐसे वर्णन आता है। तो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र, इतने शुद्ध वर्ण, फिर रथकार इत्यादि वर्ण शंकरों से जिनका जन्म हुआ। रथकार में भी प्रथम पीढ़ी का वर्ण शंकर नहीं, रथकार का जन्म जिस कर्ण माता और महेश पिता से हुआ वो भी प्रथम कोटि के वर्ण शंकर हुए, और ये द्वितीय कोटि के वर्ण शंकर हुए। तो ऐसे भी सिद्ध करने वाले बैठेंगे तो शास्त्रीय प्रमाण से तो बता ही देंगे, और गलत भी नहीं माना जाएगा उसे। तो आपको क्या करना चाहिए, जो हैं जैसे हैं उसको स्वीकार करते हुए सदाचार का पालन करना चाहिए। तो इसमें एक महर्षि कालहस्ती का बताया गया विश्वकर्म पुराण है, उसका भी अवलोकन अवश्य करना चाहिए। हम श्री महाविश्वकर्म पुराण के साथ यहाँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा के विषय में बड़ा दिव्य वर्णन प्राप्त होता है, उनकी संततियों का भी वर्णन प्राप्त होता है, जिससे यह भी समझा जाना चाहिए कि हम विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों के अस्तित्व से मना तो नहीं कर सकते कि विश्वकर्मा जी के वंशज ब्राह्मण हैं, उनकी भी एक अलग परंपरा है, इससे हम मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो विश्वकर्मा जी हैं, अच्छा कोई भी देवता हो उनके कई प्रकार के स्वरूप होते हैं। जैसे आप देखेंगे श्री रामचंद्र जी, तो श्री रामचंद्र जी के दो अनुभवगत शास्त्रों रूप होते हैं। एक तो जो दशरथ जी के पुत्र के रूप में श्री रामचंद्र जी स्थित हैं, जो जब हम देखेंगे तो वह जब हम उनकी व्यष्टि आराधना करेंगे तो भगवान नारायण के, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में करेंगे, और जब उनकी समष्टि आराधना करेंगे तो फिर वही परमात्मा है, बल्कि विष्णु शिवादि उनके अंश से निर्गत हुए हैं, यह भाव से करेंगे। राम जी तो एक ही है, राम जी 50 नहीं है, लेकिन आराधना भेद से जब हम भगवान नारायण की व्यष्टि आराधना करेंगे तो उनको हम कहेंगे कि आप जो हैं वह सगुण साकार रूप में हैं, आपसे बड़े महाविष्णु हैं, तो आप शिव जी के अंश हैं, तो आप दुर्गा जी के अंश हैं, तो आप कृष्ण भगवान से उत्पन्न हुए ब्रह्म वैवर्त के अनुसार, तो आप भूसुंडी रामायण के अनुसार राम जी के अंश से उत्पन्न हुए। ये सब व्यष्टि आराधना में। जब हम शिव जी की आराधना करेंगे व्यष्टि रूप से, तो आप ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए, तो आप जो है सो शिव विष्णु भगवान के तामसी रूप से उत्पन्न हुए, ये सब बातें हो जाएंगी। लेकिन समष्टि रूप में जब आराधना करेंगे हम, तो समष्टि रूप में आराधना करेंगे तब क्या होगा, आप ही परमेश्वर हैं, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै यजमान लोकानि ईशत ईशनी भी, ये सब कहेंगे। जब भगवान कृष्ण की व्यष्टि आराधना करेंगे तब क्या कहेंगे कि आप तो श्वेत और कृष्ण वर्ण के दो केशों से राम कृष्ण का अवतार हुआ था, बलराम और कृष्ण का, उसमें आए। और जब व्यष्टि के अतिरिक्त समष्टि आराधना करेंगे तो भगवान कृष्ण ही परम सत्ता परम ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त आदि से हम पुष्ट करेंगे, श्री कृष्ण संहिता इत्यादि से हम पुष्ट करेंगे। तो देवता की व्यष्टि आराधना है कि समष्टि आराधना है, सारा खेल इसी का है। व्यष्टि आराधना के सूर्य जो हैं वो अदिति के पुत्र हैं, द्वादशादित्य में उनकी गणना है। और जो समष्टि के सूर्य हैं वही सूर्य जब समष्टिगत हो जाते हैं तब वह क्या हो जाते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम के अधिष्ठाता होकर वह हमारे परब्रह्म हो जाते हैं। उन्हीं का स्वरूप जो है वह वेद वर्णित करते हैं, वही त्रैविद्या के द्वारा उपास्य हो जाते हैं। तब कहते हैं विरंच नारायण शंकरात्मने भाव से हम उनकी आराधना करते हैं। तो समष्टि में महागणपति स्वानंदाधिपति होते हैं, व्यष्टि में वही महागणपति गौरी नंदन हो जाते हैं, शिवपुत्र हो जाते हैं। तो विश्वकर्मा भगवान का भी जो व्यष्टि रूप है वह देवताओं के शिल्पी के रूप में, और समष्टि रूप है साक्षात परब्रह्म के रूप में। तो जो समष्टि रूप में है विश्वकर्मा जी, उन्हीं की महिमा बताता हुआ यह विश्वकर्म पुराण है। और विश्वकर्म पुराण में जो है वो सुमंतु के शिष्य सुव्रत और महामुनि कालहस्ती का संवाद वर्णित है। जो सुमंतु जी थे उनके शिष्य थे
सुव्रत और कालहस्ती जी के पास सुमंतु ने भेजा था कि आप उनसे हमारा ये संदर्भ देकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो को ब्रूहि विश्वकर्मेति देव विश्वाधिनायक, विश्व के नायक विश्वकर्मा कौन है, इस प्रकार से जब पूछते हैं तो कहे कि विश्वकर्मा ही ईश्वर हैं। यद विश्वकर्मणो रूप वांग मन रूप मवांग मनस गोचरम सुव्रत शृणु वक्ष्यामि ईश्वरोक्तेन वर्तमना न ब्रह्मा न विष्णुश्च न रुद्रो न च देवता एक एव भवेद विश्वकर्मा विश्वाधिदेवता निर्गुण सगुणश्चेति द्विविधो विश्वकर्मण मूर्त भेदो महदगूढ़ सर्वेषां संशयावह। इस प्रकार से निराकार और साकार दोनों भाव से विश्वकर्मा जी का वर्णन किया गया है। तो विश्वकर्मा जी के पंच अवतारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। विश्वरूपम प्रवक्ष्यामि शृणु राजन जगतगुरो, जगतगुरु विश्वकर्मा जी के जो पंचावतार हैं, एक तो विश्वतोमुख हो गए, अनंत हो गए, विश्वरूप हो गए, और उसमें अलग अलग आयुध को, अलग अलग दिव्य दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए हैं। और लिंगाकार परशिवो दिव्य तेजोमयो जय आदि मध्यांतरहित शांत स्थान रसो गुरु। जैसे शिवलिंग में भी विश्वकर्मा की प्रतिष्ठा हो गई, पृथ्वी में भी उनकी प्रतिष्ठा हो गई, वेद उनके मुख के समान हैं। इस प्रकार से पुराण पुरुष, प्रकृति पुरुष से अतीत परमात्मा का लक्षण विश्वकर्मा जी में घटित दिखाया। उसके बाद विश्वकर्म वृक्ष का वर्णन करते हैं, कैसे विश्वकर्मा जी ही रुद्र बन जाते हैं, कैसे विश्वकर्मा जी ही ब्रह्मा बन जाते हैं, कैसे विश्वकर्मा जी ही विष्णु बन जाते हैं, वही सूर्य बन जाते हैं। तो शिव अमूर्त, मूर्त, कर्ता और कर्म, यही पंच शाखीय विश्वकर्मा जी होते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वमूलमथ शाखम अस्वत्थम प्राहुरव्यम छन्दांस्य पर्णानि स्तम वेद स वेदविद का जो विश्वरूप है वह भी विश्वकर्मा जी में प्रतिष्ठित है। और कराभ्याम स पदांगुष्ठम वक्त्रे निक्षिप्य चुंबयन योग निद्रा समायुक्तो शेते न्यग्रोध पत्र के 5 मुख वाले, 1000 नेत्र वाले अनंत स्वरूप जो विश्वकर्मा जी हैं, वो अपने अंगूठे को, पैर वाले अंगूठे को मुख में लेकर चूसते रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा चूसता है। तब क्या करते हैं वो, विश्वम गर्भेण संधृत्य विश्वकर्मा जगतपति, पूरे विश्व को अपने पेट में, मतलब अपने अंदर स्थापित करके, पेट से तात्पर्य है अपने भीतर स्थापित करके, और बरगद के पत्ते पर 10 अंगुली का शरीर बनाकर वटपत्र पुटे शेते यद्दशांगुल मात्र का, दशांगुल मात्र का करते हुए 10 अंगुल का शरीर बनाकर, अत्यतिष्ठ दशांगुलम भी कहते हैं ना, तो 10 अंगुल शरीर बनाकर विश्वकर्मा जी शयन करते हैं दिगंबर रूप में। बाल रूपी दिगंबर योग माया युतो देवो विश्वकर्मा च पत्र के। और उस स्थिति में विश्वकर्मा का जो शरीर है, चरण से लेकर नाभि तक ब्रह्मा जी के समान दिखता है, नाभि से कंठ तक विष्णु भगवान के समान दिखता है, और वहां से लेकर मस्तक तक शिव जी के समान दिखता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेशात्मक 10 अंगुल का बाल रूप धारण करके विश्वकर्मा जी अपने पैर के अंगूठे को मुख में आस्वादित करते हैं। तब वही भाव कहते हैं कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। और पंचवक्त्र विश्वकर्मा जो हैं, पंचवक्त्रस्त्रित्रोसो जटाजूट विराजितः रक्त गौर रुचिश्यामतो विभुर्भासित चर्चित। रक्त गौर वर्ण के मतलब हल्की लालिमा और गोरेपन से युक्त शांत स्वभाव वाले, 5 मुख 3 नेत्रों वाले, सिर पर जटाजूट धारण करने वाले, 10 भुजा वाले विश्वकर्मा जी होते हैं, जिनके हाथ में क्या है, लेखनी, पुस्तक, पाश, तलवार, सूत्रमाला, अभय मुद्रा, धनुष, कुठार, अंकुश और बाण, ये सब उनके हाथ में उस समय शोभा प्राप्त करते हैं। और उनके मुख से ब्राह्मण हुए और 5 प्रकार के विश्व निर्माता देवता हुए, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और विश्वज्ञ। यही विश्वकर्मा जी से उत्पन्न हुए। मनु महाराज, मय दानव, त्वष्टा जिनके पुत्र वृत्रासुर थे, शिल्पी देव और विश्वज्ञ, ये 5 अवतार स्वयं विश्वकर्मा जी ने धारण किए हैं। तो मुख से ब्राह्मण, और फिर बाकी क्या हुए, मुखेभ्यो ब्राह्मण पंच जाता मनवादय क्रमात्, बाहुभ्य क्षत्रिया जाता, उरुभ्यो वैश्य जातय, पदभ्याम शूद्रस्तु समजातः क्रमात् तद विश्वकर्मण। तो विश्वकर्मा जी से केवल विश्वकर्मा जाति के ब्राह्मण नहीं हुए, विश्वकर्मा जी से तो सब बना, विश्व ही बना, पूरा विश्व ही विश्वकर्मा जी से बना। तो इसीलिए विश्वकर्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। अब इसमें कौन कौन से देवताओं का अंश यहाँ प्रकट हुआ, तो कहा जो मनु जी हैं वो शिव जी के अंश बताए गए, जो मय हैं वो विष्णु भगवान के अंश बताए गए, जो त्वष्टा हैं वो ब्रह्मा जी के अंश बताए गए, जो शिल्पी हैं वो इंद्रदेव के अंश बताए गए, और जो विश्वज्ञ हैं वही सूर्यदेव के अंश बताए गए। ये सब पंचमुखी विश्वकर्मा का हमने आपके समक्ष वर्णन कर दिया। तो ये पंच ब्रह्म भी कहलाते हैं या विश्वकर्म ब्रह्म भी ये कहलाते हैं। तो 5 मूर्ति के अलग अलग स्वरूप वर्णित है विश्वकर्मा पुराण में। कभी अगर अवसर मिलेगा तो इस पर हम कथा कहेंगे, अलग अलग
स्वरूपों का विस्तार से हम वर्णन करेंगे, लेकिन इनकी संततियों का भी वर्णन आपको प्राप्त होता है इसी ग्रंथ में। आपको विश्वकर्मा पुराण में किस प्रकार से उनके संततियों को कैसे, और सब बिल्कुल जन्मना वर्णन व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर वर्णन है। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। ये सब सूर्यदि मंडल में विश्वकर्मा जी के ध्यान के मंत्र हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, इस प्रकार से नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र। ये विश्वकर्मा जी का विष्णुगत ध्यान हो गया, ये नृसिंह पुराण में भी वर्णित है। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि देखिए विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों के लिए क्या सदाचार वर्णित हैं। 22वें अध्याय को देखिएगा, 21वें अध्याय को देखिएगा, तो ये सब बातें मिलेंगी। तो आश्रमास्थितः प्रोक्ताश्चत्वारोद्य द्विजन्मनाम ब्रह्मचर्यम गार्हपत्यम वन्यम संन्यासनम तथा। ब्राह्मण के लिए जो चारों आश्रम की बात है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, वही इनके लिए भी लागू होता है। और क्या क्या इनके काम हैं, किस प्रकार से इनका जन्म हुआ है, ये सब देखिए आप। जब सुव्रत जी ने पूछा है तो कहा कि ब्राह्मणा कर्म मार्गेण ध्यान मार्गेण योगिनः सत्य मार्गेण राजानो भजन्ते परमेश्वरम स्त्रियो वैश्याश्च शूद्राश्च ये च शंकर योनयः भजन्ति भक्ति मार्गेण विश्वकर्माणम अव्ययम्। ब्राह्मण कर्म से, योगी ध्यान से, राजा सत्य निष्ठा से, और स्त्री वैश्य शूद्र और वर्ण शंकर भक्ति मार्ग से उन अव्यय परमात्मा विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और वर्ण कितने हो गए? बोले ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्राश्च चत्वारः श्रेष्ठ वर्ण का। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 श्रेष्ठ वर्णों को विश्वकर्मा जी ने बनाया। तेष्वष्टादश वर्णाश्च संपर्कादन्यतो भवन, और उनके संपर्क से 18 अन्य वर्ण। तो वर्ण यहाँ वर्ण संकर का पर्याय समझा जाना चाहिए, उनसे 18 की उत्पत्ति और हुई है। और कर्म और जन्म दोनों के आधार पर आर्षेयम पौरुषेयम च कर्म जन्म विशेषतः ब्राह्मणानां कुलम द्वेधा पूर्वम विभजितम सुरहि आर्षेयम पौरुषेयम च कर्म जन्म विशेषतः। ये देखिए, और इसलिए कहा कि जननात् जायते शूद्र कर्मणा जायते द्विजः। जन्म मात्र से शूद्र और कर्म से उसकी द्विजत्व संज्ञा होती है। अब बोलिए जन्म मात्र से शूद्र तो जन्मना कैसे हो गया बाकी का? इसीलिए हो गया क्योंकि जन्म मात्र में उसके संस्कार की प्रतिष्ठा नहीं होती है। आपको अन्य पुराणों से भी इसका समन्वय करना चाहिए। कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मणों के संस्कार उच्चते, ब्राह्मण की संज्ञा तो जन्म से हो जाएगी, लेकिन द्विज क्यों नहीं कहते उसको? क्योंकि उसका जनेऊ नहीं हुआ रहता है, और जब द्विज कहलाता है तो उसका जनेऊ होने के बाद कहलाता है। इसीलिए कर्मणा जायते द्विजः, जब उसमें संस्कार की प्रतिष्ठा हो जाती है तब उसको द्विज कहते हैं। उससे पहले उसमें और शूद्र में जो आचार भेद है वह लागू नहीं होता है, इसीलिए उसको शूद्रवत शूद्र माना गया है। ये यहाँ पर, और इस विषय में हम आपको पहले भी अलग अलग वक्तव्यों में बता चुके हैं। तो इसमें जो ब्राह्मण है उसके लिए क्या है? षट्कर्म निरता नित्यम सर्वेपि द्विजपुंगवा पंचकर्म विशेषाणि द्वयोर्भेदस्त्वयानिति। तो षट्कर्म, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान लेना, दान देना। तो इस प्रकार से जो हमने आपको बताया अलग अलग इसमें विश्वकर्मा की जो 5 संततियां हुई, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, उसमें भी जो मनु के वंश में हुए उसमें कारव, रथकार, शुल्बिन, शिल्पी और स्वर्णकार। मनोह कुले पंचभेदा कारवो रथकारका शुल्पिन शिल्पिनश्चैव चरमा स्वर्णकार का, ये हो गए। उसमें सबसे बड़े हुए कारव, फिर हो गए रथकार तक्षणकर्ता, फिर शुल्बी, फिर शिल्पी, फिर सबसे नीचे स्वर्णकार। ऐसे 5 हो गए, 5 भाई हुए थे। उसमें कारु वर्ग के लिए क्या है? यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, ये दान देना, अस्त्र शस्त्र का निर्माण, हेति नामकरणम तथा अध्ययन अध्यापन, ये कर्म हो गए। तो अलग अलग तक्षकों के लिए, मतलब जो लकड़ी का काम करें, उनके लिए क्या क्या है? उनके लिए यज्ञ करना, कराना, अध्ययन करना, अध्यापन करना और दान सहित स्थापत्य शास्त्र का प्रवर्तन, वास्तु शास्त्र प्रवर्तन, ये हो गया। मय के ये मनु इत्यादि के लिए बताते जा रहे हैं। और कौन कौन सा काम एकदम सामान्य है सबके लिए? पाप पुण्य विचारश्च तपः शौचम दमः शमः सत्य कर्माणि सर्वाणि मनुमंस स्वभावजम। पाप और पुण्य का विचार करके काम करो, तपस्या पूर्वक व्यतीत करो जीवन, पवित्रता से रहो, नियंत्रण में रखो अपनी इंद्रियों को, सत्य का आचरण करो। ये सब तो सबके लिए लागू होता है। और मय वंशजों के लिए क्या है? ध्वज बनाना, महल बनाना, हवेली, भवन, रथ का निर्माण करना, जप करना, हवन करना, खेती करना, गौरक्षा करना और न्याय कार्य करना। न्याय कर्माणि सर्वाणि मय वंश स्वभावजम, जजमेंट भी देने का काम है।
शूलबी के लिए 8 काम है, यजन करना, याजन करना, अध्यापन करना, दान लेना, दान देना, अध्यापन करना, अध्ययन अध्यापन, हवन, स्नान, गुरु पूजन, ये सब हो गया। त्वष्टा के वंशज क्या करते हैं? तांबा कांसा से जुड़े हुए काम को करते हैं, कलश बनाते हैं, धर्म अधर्म पर विचार करते हुए क्रय विक्रय का व्यापार करते हैं, देवता अतिथि का पूजन करते हैं, अग्नि विषय होमादि कार्य भी करते हैं। तो ये सब आपको मिल जाएंगे ये त्वष्टा वालों के लिए। और शिल्पी के लिए बता दिया, शिल्पी के लिए अग्नि विषय होम इत्यादि हो गया, त्वष्टा के लिए तांबा कांसा वाला सारा काम हो गया। किला बनाना, दुर्ग बनाना, मंदिर इत्यादि के लिए शिखर बनाना, प्रासाद के लिए शिखर बनाना, देवालय बनाना, राजाओं के जो हैं बड़े बड़े अभियानों में उनके लिए निर्माण कार्य करना, श्राद्ध से जुड़े पितृकार्य इत्यादि सब शिल्पियों के स्वाभाविक कार्य हो गए। विश्वज्ञ के लिए इन निर्धारित कर्मों में सभी प्रकार के आभूषणों का निर्माण करना, अध्ययन अध्यापन करना, दान देना, यजन करना, याजन करना, ये सब है। और स्वर्ण रत्न द्रव्य इत्यादि का उनके तौल मान का, जौहरी का पूरा काम, स्वर्णकार का पूरा काम उनको देखना। लेखन कर्म भी है, व्यापार है, गणित कलन, तौल विषयक कार्य, ये सब जो है वो विश्वज्ञ मतलब सूर्यवंशियों के, अर्क वंश स्वभावजम, ये भी सूर्य के ही अंश माने गए हैं, सूर्यवंश के ही अंतर्गत इनकी परिणत है। तो ये जो 5 संततियां हुई, मनु जो रुद्र तत्व से जुड़ गए, मय जो विष्णु तत्व से जुड़ गए, त्वष्टा जो ब्रह्म तत्व से जुड़ गए ब्रह्मा से, जो शिल्पी जो इंद्र तत्व से जुड़ गए, और जो अपने हो गए अंतिम कौन बचे? विश्वज्ञ जो सूर्य तत्व से जुड़ गए। इन 5 के कारण ही यह संसार गतिमान है। एतेषामपि पंचाना मसाम्य पटुकर्म भी प्रवर्तते जगत सर्वम सृष्टि स्थिति लयात्मकम, ये सब है। और इनके लिए कितने हो गए संस्कार? तो सभी संस्कार जो द्विजाति के लिए हैं उनका यहाँ भी है 16 संस्कारों में, जो गर्भाधान से पर्यंत, और गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, उपाकर्म, वेदाभ्यास, केशकर्म अभ्यास, उत्सर्जन, गुरुदक्षिणा, गोदान, समावर्तन, विवाह और गृह में स्थाली पाक, इतने संस्कारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिनके लिए मुहूर्त आदि का शोधन करना चाहिए। ये सब बातें हैं। और फिर विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों का किस प्रकार से अन्य अन्य इन संस्कारों का कैसे वर्णन है, ये सब भी आपको इसी ग्रंथ में प्राप्त हो जाएगा। क्या क्या कार्य नहीं करना है, ये सब भी, बहुत से प्रकार के विवाह भी वर्णित हैं, किस प्रकार के विवाह का क्या नियम है, ये सब भी यहाँ बताया गया है। तो फिर आगे वानप्रस्थी, सन्यासी इत्यादि की बात है। तो जितने भी प्रकार की आपको ये 33-34 अध्यायों में ये सब बातें हैं, इससे समझा जाना चाहिए कि विश्वकर्मा के द्वारा 1011 श्लोकों में कहते हैं, सहस्रम तो शिवाधिकम, शिव 11 रुद्र का। और इतना ही नहीं, विश्वकर्म कुलाचारम यश त्यक्त्वा श्राद्ध कर्मसु अन्य जातो वृथा श्राद्धम सपापि नरकम रजेत आश्रिताश्च गुरुश्चैव श्रोत्रियं च स्वशाखिनम विद्यागुरुम यतीन्द्रम च पूजयेत् श्राद्ध कर्मसु। अपने शाखा सूत्र के अनुसार ही समस्त काम को करना है, श्राद्धादि भी करना है, नहीं करोगे तो नरक जाओगे। और विश्वकर्मीय कुलाचार जो है, विश्वकर्मा के वंशजों के लिए शास्त्र में वर्णित ऐसे ही सदाचार व्यवहृत किए जाने योग्य हैं। तो अब देखिए, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम लोग तो अंग्रेजी तारीख से विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, 17 सितंबर को मनाते हैं विश्वकर्मा जयंती। बात विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर से नहीं है। ये जो अंग्रेजी महीनों वाला जो कैलेंडर है वह भी पूरा अंग्रेजी नहीं है। तुम ध्यान से देखोगे तो वह सूर्य की गति का अनुसरण करता है, और सूर्य की गति का अनुसरण करने पर लगभग 17-18 सितंबर के आसपास ही आपको प्राप्त हो जाती है कन्या संक्रांति। तो कन्या राशि में जब सूर्य जाते हैं तब विश्वकर्मा वंशीय जो ब्राह्मण हैं उनको अपने पितरों का श्राद्ध करने का अनुशासन, उसी दिन वो उनकी जयंती भी मनाते हैं, उसी दिन वह उनका विश्वकर्मा जी का पूजन भी करते हैं। तो मासी भाद्रपदे कृष्ण पक्षे कन्या गतौ रवौ, कब? भादो महीने के कृष्ण पक्ष में जब कन्या राशि में सूर्य जाते हैं, मतलब जब सूर्य की संक्रांति होती है कन्या राशि में। जब आप देखेंगे विश्वकर्मा पुराण का 31वां अध्याय का पहला ही श्लोक, वहीं मिल जाएगा कि मासी भाद्रपदे कृष्ण पक्षे कन्या गतौ रवौ। तो इसीलिए सूर्य संक्रांति जब कन्या राशि में प्राप्त हो तब विश्वकर्मा जी का विशेष दिन हो जाता है, और विश्वकर्मा वंशीय लोग उस दिन विशेष पूजन श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो इसीलिए उस दिन मनाया जाता है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अंग्रेजी तारीख से मना रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी परंपरा है वो किसी न किसी कारण से है, किसी न किसी प्रमाण से है। हाँ, ये हमारी आपकी अनभिज्ञता हो सकती है कि हम उस प्रमाण तक आज तक न पहुँचे, अलग बात है। तो इसीलिए हमारा यह कथन है कि जो जाति से ही बढ़ई हों, रथकार हों, जो कुंभकार हों, स्वर्णकार हों, वो उसी मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए स्वधर्म का पालन करें। जो विश्वकर्मा कुलोद्भूत ब्राह्मण हो, इन प्रमाणों के आधार पर जिनकी परंपरा चलती हो, वो उस विप्रोचित सदाचार का पालन करते हुए
अपने आप को उन कलाओं में कुशल भी बनाएं और उन जातियों के उपदेष्टा गुरु भी वो बने। हाँ, लेकिन जो अयोग्य हैं, अनधिकृत हैं, या जिनकी परंपरा वैसी नहीं, वो स्वयं को ब्राह्मण बताकर घूमने लग जाएं, या ब्राह्मणों के साथ उनका पारिवारिक संसर्ग होने लगे, या उनका इस प्रकार से धार्मिक कर्मकांड आदि में पुरोहित के समान अधिकार होने लगे, तो ये उनके लिए भी दोषकारक है, लौकिक दृष्टिकोण से, पारलौकिक दृष्टिकोण से, और समष्टि समाज के लिए भी यह एक संक्रमण का द्योतक माना जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान का वह निर्देश स्मरण रखो, जहाँ भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि मिन्दति मानवः, कर्म ही पूजा है। यही आपको सरल भाषा में हमने बता दिया। तो बहुत दिनों से पांचाल ब्राह्मणों पर कुछ लोग कह रहे थे कि बोलिए बोलिए बोलिए। अब बोलने के लिए विषय तो था, लेकिन समय नहीं था। अब जब समय मिला तो इंटरनेट की अनुपलब्धता हो गई, तो हमने सोचा कि इंटरनेट जब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड करके कम से कम रख लिया जाए, चाहे अपलोड कभी भी होता रहे। तो इसीलिए हमने आप सबों के समक्ष ये बातें जो कुछ भाव की हमारी थी, जो कुछ प्रमाण हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाविश्वकर्म पुराण के आधार पर हमने समझा जाना, दोनों बातें हमने आपको बता दी। केवल टाइटल से भी किसी की जाति नहीं पकड़ी जा सकती, और केवल किसी की जाति का वह टाइटल है तो कहीं और वह मिलेगा नहीं, ऐसा भी हम नहीं मान सकते हैं। आज के समाज में तो बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। इसीलिए जो वस्तुतः विश्वकर्मा पुराण में जिनका वर्णन है, विश्वकर्म पुराण में जिनकी प्रतिष्ठा वर्णित है, ऐसे पंचवक्त्र पंच संतति युक्त भगवान विश्वकर्मा के वंशज विप्रों का भी शास्त्रीय प्रमाण स्वीकार किया जाता है, और उनके शास्त्रीय अधिकारों को भी स्वीकार किया जाता है। एवं विध जिनका शूद्र या वर्ण संकरगत वर्णन प्राप्त होता है, ऐसे विश्वकर्मा की ही संततियां जो हैं, किंतु घृताची अप्सरा के शापित रूप से, गोप कन्या के रूप से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को भी उन वर्ण संकर जातियों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, उनके उन कौशलगत आजीविकाओं की सीमा में। तो विश्वकर्मा जी की संततियां दोनों हुई, लेकिन एक संतति जो हुई विश्वकर्मा जी की, वो उनके ब्राह्मण रचना के अंतर्गत जो 5 पुत्र हुए, मय, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और विश्वज्ञ, ये जो 5 पुत्र हुए, इनकी संततियां ब्राह्मण के रूप में आई। और जो 9 संततियां उधर हुई विश्वकर्मा जी की घृताची अप्सरा से, वो वर्णशंकर जाति के अंतर्गत वो प्राप्त हुई हैं। तो इन दोनों का भेद समझना आवश्यक है दोनों विश्वकर्मा के ही वंशजों की स्थिति में, लेकिन एक 5 पुत्रों वाली श्रृंखला में आए, एक 9 पुत्रों वाली श्रृंखला में आए। अर्थात आजीविका, काम, कौशल के दृष्टिकोण से एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन ये भेद समझकर व्यवहार किया जाए तो ये शास्त्रीय मत की पुष्टि करेगा। ये हमने आपको दोनों पुराणों के श्लोकबद्ध प्रमाणों से स्पष्ट कर दिया है। आगे जिनको स्वीकार करना हो भैया वो स्वीकार करें, और जिन्हें झगड़ा लड़ना हो वो झगड़ा लड़ें। बाकी हमने शास्त्र की दृष्टि से जो समझा, जो देखा, वो आपको दिखाने का प्रयास किया है।